हिस्ट्री बोले थे ना, निकाल लिए। देखो हिस्ट्री में तुम्हारा शुरुआत करते मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है, जो एंशिएंट है आपका, मेडिएवल है, और तीसरा पे कौन सा आता है, मॉडर्न। तीनों का आपस में कोई संयोग नहीं है कि अगर तुम्हारा छूट जाएगा प्राचीन तो तुमको ये समझ में नहीं आएगा, ये छूट जाएगा तो वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए सीधा शुरू करते हैं किसको, मॉडर्न को। और मॉडर्न में कौन सा, बंगाल। ये सब धीरे धीरे समझ में आएगा, जैसे जैसे आगे चैप्टर बढ़ेगा ना, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास, तब धीरे धीरे समझ में आएगा कौन क्या है क्या नहीं है। तो शुरू करो बंगाल से। जब बंगाल 1717 में जो तुम्हारा मुगल बादशाह था, कौन था 1717 में, 1717 में कौन सा था बादशाह, फर्रुखसियर था। कौन था, फर्रुखसियर। इसी के पास कौन गया था, इसने दे दिया मैग्ना कार्टा, किसको, मराठा को दे दिया था, ठीक है। और किसको दे दिया, अंग्रेजों को दे दिया। लेकिन उसी टाइम टूट गया कौन, बंगाल का, बंगाल अलग हो गया टूट के। मतलब कि जो भी साम्राज्य था मुगल का, उसमें टूट के कौन अलग हो गया, बंगाल। यहाँ से टूट के बंगाल बोला कि हम अपना राज्य करेंगे। और वहाँ पे जो संस्थापक आया बंगाल का संस्थापक सबसे पहला कौन था, बोल देगा बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां। बंगाल का संस्थापक कौन था, मुर्शिद कुली खां। ये उतना योग्य नहीं था। ऐसे भी जो भी संस्थापक रहता वो ज़्यादा काम नहीं करता। चाहे तुम अकबर उठा लो, अकबर छोड़ दो, किसको उठा लो, बाबर उठा लो, जो भी तुम्हारा संस्थापक हो जाएगा उसको उठा लो। एक तरह से इल्तुतमिश उठा लो, इल्तुतमिश नहीं, कुतुबुद्दीन ऐबक उठा लो, 3 से 4 साल रहेगा, उसके बाद समाप्त। अगला जो आएगा वो कुछ काम धंधा करेगा। तो बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खां। इसके बाद आया सुजाउद्दीन। इसके बाद कौन आया, सुजाउद्दीन। वो भी अच्छा शासक नहीं था, आया वो भी राज किया और चला गया। सुजाउद्दीन के बाद आया अलीवर्दी खां। उसके बाद कौन आया, अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां भी सही ढंग से शासन नहीं किया। अलीवर्दी खां राजा कब बना, 1740 में, और 1756 तक क्या रहा, राजा। लेकिन वो भी सुजाउद्दीन था, सुजाउद्दीन नहीं रहा। फिर आया कौन, अलीवर्दी खां। मतलब ये सब उतना योग्य शासक नहीं था। तो क्वेश्चन है 3, सबसे पहला कि बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां। इसके बाद क्या योग्य शासक कोई आया, नहीं आया। सुजाउद्दीन आया, लेकिन आया चला गया 10 साल में। अलीवर्दी खां आया 1740 में, 16 साल रहा, ये भी चला गया। मतलब कोई अच्छा सा काम नहीं किया। इसके बाद आया आपका सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ये बंदा एकदम मस्त था। सिराजुद्दौला आते के साथ अंग्रेज को हिला दिया। ये सब कुछ काम किया था, तीनों नहीं किया। आया कौन, सिराजुद्दौला। इसका राज्याभिषेक बोलो या फिर नवाब बोलो। बंगाल का नवाब कब बना, 10 अप्रैल 1756 को। ये खुद को बंगाल का नवाब कब बना लिया अपने आप को, 10 अप्रैल 1756 को। और जैसे ही नवाब बना सीधे एकदम अंग्रेज पे टूट गया, मारो अंग्रेज को। सबसे पहले क्या किया, अंग्रेज का एक कासिम बाज़ार था बंगाल में ही। कौन सा जगह था, कासिम बाज़ार। अंग्रेज वहाँ पे अपना भाई सामान में बेचता था। ये गया सिराजुद्दौला, लूट लिया। लूटा कि अपना मतलब कब्जा लिया। और जितना अंग्रेज था सबको मार जुता के हट दिया। जितना जुत्ता पड़ा अंग्रेज को, जितना अंग्रेज था सब भाग गया फुल्टा द्वीप पे। कौन सा द्वीप पे, फुल्टा द्वीप पे। जितना अंग्रेज था वहाँ का सब भाग गया। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जब सिराजुद्दौला ने कासिम बाज़ार पे आक्रमण किया या फिर वहाँ पे आंदोलन नहीं, मतलब जब हमला किया था, तो अंग्रेज किस द्वीप पे भाग गए थे, किस पे, फुल्टा द्वीप पे। ये बस फुल्टा द्वीप याद रखोगे। कहाँ भाग गया था, फुल्टा द्वीप पे। मतलब बना तुरंत किसको कर दिया, भगा दिया अंग्रेज को। और इसके बाद क्या हुआ कि जो अंग्रेज था वो एक क्या बोलते हैं उसको, संधि नहीं, अंग्रेज परमिशन लिया और एक कलकत्ता में एक तुम्हारा अथी बनाने लगा कि हम भाई एक अनाज वनाज रखने के लिए क्या बना रहे हैं, किला, गोदाम बना रहे हैं। ठीक है, अंग्रेज किससे पूछा, सिराजुद्दौला से, कि ऐसा है कि सिराजुद्दौला जी कि हमको एक बंगाल में क्या बनाना है, किला बनाना है। तो किला जो था वो अंग्रेज बनाना शुरू कर दिया। और किले का नाम क्या था, फोर्ट विलियम। किले का नाम फोर्ट विलियम। फोर्ट मतलब किला। फोर्ट का मीनिंग यही होता है ना,
फोर्ट मतलब किला। और विलियम था कौन, नाम था, जो परमिशन लिया, जो बनवा रहा था, उसने उस किले का नाम क्या रखा, फोर्ट विलियम। लेकिन ये कमीना क्या किया, अब तुम बताओ, अगर तुमको अनाज रखना हो घर पे, अगर तुम अनाज रखना हो तो कैसा घर बनाएगा, सिंपल सा सिंपल घर बनाएंगे भाई, 10 इंच के ईंटा देंगे, बनाएंगे सीधा सीधी के अनाज इधर जाएगा, जिसे निकालेंगे, जो भी है निकासी सब कर देंगे सामान, यही ना करेंगे। लेकिन ये जो कमीना था विलियम, ये क्या किया कि भाई ऐसे जो फोर्ट विलियम था उसको बना कौन रहा था, रोजर ड्रैक। बना कौन रहा था, रोजर ड्रैक। बना कौन रहा था, रोजर ड्रैक। ये जो था वास्तुकारी इतना अच्छा किया ना ये बंदा, ये क्या किया कि किला तो मान लो ये भाई अनाज रखने के लिए बना लिया, ठीक, लेकिन बनाया नहीं, ये क्या करने लगे कि भाई यहीं पे बना लिया एक और बाहर से मोटा दीवार दे दिया। अब तुम बताओ भाई, अनाज का तुम गोदाम बना रहा तो फिर मोटा किला क्या बनाएगा आगे, बाउंड्री का है तुम देगा, सही है नहीं है। अब बाउंड्री तो बना भी किया मोटा मोटा, बाउंड्री पे तोप रखे वाला सामान बना दिया आकार की, भाई यहाँ पे ये तोप रखाएगा, यहाँ पे मशीन गन रखाएगा, यहाँ पे बारूद रखाएगा, मशीन गन नहीं था, मतलब सब क्या किया, सजाने लगा। ये बात खबर किसको पता चला, सिराजुद्दौला को। बमक के फाइल एकदम साला चुट्टा के हम जगह दिए रहने के लिए, वो हमारे ऊपर हाथी कर रहा, साजिश रच रहा है। कहाँ कूद गया जाके, फोर्ट विलियम कॉलेज में। कहाँ में बन रहा था फोर्ट विलियम कॉलेज, कलकत्ता में, वही बंगाल में। कहाँ बन रहा था, कलकत्ता। ये भी पूछता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ में है, या फिर फोर्ट विलियम कहाँ में, कलकत्ता। तो ये सिराजुद्दौला कहाँ कूद गए, फोर्ट विलियम में गए, चुट्टा तो निकल बाहर, जितना अंग्रेज था सबको मार पकड़ के एकदम धगचना शुरू किया। कौन, सिराजुद्दौला। तो टोटल अंग्रेज पकड़ाया क्या गो, 146 को अंग्रेज पकड़ा गया। अब पकड़ाया तो सबको पकड़ के लाया, सिराजुद्दौला अपन घरे लाया, जहाँ किला था वहाँ लाया, और वहाँ एक 10 बाई 10 का कमरा था, इतना छोटा होगा, मतलब कितना बोल रहे हैं, मतलब जिसमें मुश्किल से अगर एडजस्ट करना हो तो 20 से 25 आदमी जाएगा, 30 आदमी, इतना दूर में खड़ा खड़ा। लेकिन उसमें कितना को कोच दिया, 146 को। अब सोच सकता है इसमें 146 से नटेगा, अगर बरेरी डालेंगे तो लाठी से कोच के अट देगा, इसमें नहीं। लेकिन छोटका एक कमरा था, उसमें कितना को भर दिया सिराजुद्दौला, 146 को। गेट खोलल जाए, धक्का देगा, मार बांस के सबके एकदम अंदर सहित के, मतलब कि सबको इस रूम में क्या कर दिया गया, 146 को बंद करके ऊपर से ताला लगा दिया। और इसी जब कह दिया बंद हुआ था 146, तो एकरे में एक आदमी था हॉर्नबिल। इसमें कौन था, एक हॉर्नबिल। इसको भेजा था इंग्लैंड से कि जाओ देख के आओ जो विलियम्मा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, देखने के लिए कि जाओ भारत में जाओ देख के आओ कि कैसा बना रहा है। तो इहो एकरे में शामिल था, कौन, हॉर्नबिलवा। सब कहाँ चल गया, एक रूम में सबको सिराजुद्दौला क्या किया, बंद कर दिया। अगला दिन क्या हुआ, जब गेट खोला गया तो जितना आदमी था 146 को, 123 भी उसमें मर गया। कितना मर गया, 123 को, बचा के गो 23 को। और इसी 23 में वो कौन था, हॉर्नबिलवा। जैसे निकला, जैसे एकदम भागा तो छटपटाई सीधे ब्रिटेन, मालिक मदद कीजिए मदद कीजिए। ब्रिटेन में गया, वहाँ बोला कि भाई वहाँ तो एकदम कमीना टाइप के वो है, सिराजुद्दौला नाम के वो आदमी है जो एकदम मार के एकदम अथी कर ले हमनी के, जो बचा लीजिए। तो ये पूछा अंग्रेज ओकरा से कि तू कैसे बच गया रे, तो बताया कि हम बच गए गलती से, हमरा एकदम किनारे रख लेता गेटवे पर, हवा ले रहे थे धीरे धीरे, बाकी सब के अंदर कोच दिया था ये। तो टोटल क्वेश्चन देगा ये कि ये जो घटना था इसमें टोटल कितना आदमियों को बंद किया गया था, 146, बचा के गो 23 गो। जो इसके बारे में कहानी बताया उसका नाम क्या था, हॉर्नबिल। जो कहानी बताया उसका नाम क्या था, हॉर्नबिल। और ये जो घटना हुआ इसको कहते हैं काल कोठरी की घटना। काल कोठरी की घटना हुआ कब था, 20 जून 1756। ठीक है, इतना समझा गया। बता दो, बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खां। इसके बाद कौन आया था, सुजाउद्दीन। योग्य था, नहीं था। फिर कौन आया, अलीवर्दी खां। ये कब से कब तक रहा, 1740 से 56 तक। ये योग्य था, नहीं था। लेकिन योग्य शासक कौन आ गया, सिराजुद्दौला। इसका बंगाल का नवाब कब बना, 10 अप्रैल 1756 को, पता ना, अप्रैल में नवाब बना। और अगले 1 महीना बाद क्या कर दिया, लाल कोठरी की घटना कर दिया। अंग्रेज तो सही रहेगा, अंग्रेज को मार दिया 123 को, अंग्रेज छोड़ देगा। अंग्रेज तुरंत भेजा किसको, क्लाइव को। किसको भेजा, क्लाइव को। क्लाइव एक आदमी का नाम है, क्लाइवा होते मद्रास में था।
तुरंत ब्रिटेन से फ़ोन गया एकदम कि क्लाइव देखो तो हु इज सिराजुद्दौला, गो एंड गेट हर। गया किसके पास? सिराजुद्दौला के पास। कौन? क्लाइव। लड़े, लेकिन देखा भाई सिराजुद्दौला जो है बरियार आदमी है, लड़ नहीं पाएंगे एक बार में। तो ई का किया सिराजुद्दौला, सॉरी अंग्रेजवा विलियम क्या नाम था, क्लाइबा, सबसे पता किया कि उसका कमजोरी क्या है। किसका? अरे यार जब दुश्मन को मारना हो तो क्या करेगा? कमजोरी पकड़ो। और दोस्त का दोस्त क्या होता है? सॉरी दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तुम्हारा दुश्मन मान लो कोई है और हम उसका भी दुश्मन है, अगर हम दोनों मिल जाएंगे तो तुम्हारा दुश्मन हो जाएंगे, मान हम दोनों दोस्त, लेकिन तुम क्या हो जाएगा? तुमसे बरियार के कमज़ोर बरियार हो जाएंगे। तो वही किया, कौन हाल हो गया बेचारा सिराजुद्दौला का। एक घर में एक चाची थी, एक घसीटी बेगम, नाम क्या था चाची के? घसीटी बेगम। घसीटी बेगम ये एकदम लड़ाई करते रहते थे कि हम बेटा का राजा बनाओ, हमारे बेटा का राजा बनाओ। अब घर के कलम जानवे कर रहे हो भाई। तो घर में कौन थी? एगो घसीटी बेगम, और घरवा के बाहरे था। मान लो इसका घर है, घर में कौन हमला कर रहा था एकरा पे? लड़ाई करता था डेली, निपुतराहक और भुट्टा इस टाइप का। कौन लड़ता था? घसीटी बेगम। और जो घरवा के बाहरे था उसका नाम था राजबल्लवाचारी। बाहरे कौन था? राजबल्लवाचारी। दोनों से लड़ाई किसका चलता था? सिराजुद्दौला का। विलियम्मा आया और किससे मिल गया? घसीटी बेगम और राजबल्लवाचारी से। और इसके अलावा सिराजुद्दौला के जो मंत्री होता है ना, मंत्री में एक था जफरा, एक था मीर जाफ़र था। कौन था? मीर जाफ़र। सिराजुद्दौला का मंत्री कौन था? सेनापति मीर जाफ़र। ओकरो फोड़ लिया, बोला भाई कितना देता हूँ? सिराजुद्दौला तोरा कितना पैसा देता है? तो बोला 10,000 पाउंड देता है हमरा। तो बोला हम तोरा 20 देंगे, जमा 7 दे दो। तो मीर जाफ़र किसके तरफ हो गया? अंग्रेज के तरफ। अब लड़ाई हुआ, देखो ये जब काल कोठरी घटना हुआ तो अंग्रेज के शांत बैठेगा? नहीं। दोनों को शांत होने के लिए क्या होगा? कोई ना कोई संधि हुआ होगा। तो कौन सा संधि हुआ होगा? अलीनगर की संधि हुआ था। कौन सा संधि? अलीनगर की संधि कब हुआ? 9 फरवरी 1957, सॉरी 1757। संधि कब की? अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। ठीक है। अलीनगर संधि किसके किसके बीच हुआ होगा? अंग्रेज और सिराजुद्दौला। ये चूंकि जो काल कोठरी का घटना जो किया था सिराजुद्दौला, अंग्रेज था गरमाल एकदम। और जो अंग्रेज था, अंग्रेज को चाहिए था समय कि हम कैसे इसको ख़त्म करें, किसको रास्ते से किसको हटाएं? सिराजुद्दौला को। अगर छोड़ देंगे तो भाई हमने के निकाल देगा बाहर है। ठीक। तो अंग्रेज क्या किया? अंग्रेज के पास सिंपल उपाय था, क्या करना? संधि करो कि हम भाई हमला नहीं करेंगे, तुम मेरे काम में दखल अंदाजी मत करना, हम तुम्हारे में नहीं करेंगे। तो संधि कौन सा हुआ? अलीनगर का। कब हुआ? 9 फरवरी 1757 को। काल कोठरी का घटना कब हुआ था? 20 जून 1756 को। अब बताओ ना, 20 जून को घटना हुआ, 9 फरवरी का अगला साल, मतलब कि कितना महीना बाद हो गया? 6 महीना बाद क्या किया? अलीनगर की संधि। और इस संधि के तहत भाई सिराजुद्दौला भाई क्या किया? अपना ध्यान छोड़ दिया। लेकिन तब तक अंग्रेजवा क्या कर रहा था? सबको फोड़ रहा था। किसको किसको फोड़ दिया? घसीटिया को फोड़ दिया, राजबल्लवाचारी को फोड़ दिया, और इसका सेनापति है। बताओ ना, सेना का मुख्य कौन रहता है? सेनापति। जैसे कौन मूवी था? महिष्मति, बाहुबली। बाहुबली में अगर मान लो कि जो कटप्पा था, सेनापति एक तरह से था ना, कटप्पा अगर विद्रोह कर देता तो जीत जाता वो सब? नहीं जीतता। इसलिए राजा को सिर्फ सेनापति देखता है। जैसे सिकंदर का सेना के को था? अबे वो सेनापति था। कई लाख सेना होता है, कई हज़ार कई लाख में सेना होता है। अब इतना पॉसिबल ना टेलीग्राम था ना, मतलब यूट्यूब सब कुछ मल्टीमीडिया तो था नहीं कि भाई फ़ोटो खींचेगा बता दिया जाएगा भाई हमारी राजा है। उस टाइम बताओ, अगर 10,000 20 50,000 भी अगर सेना होगा किसी के पास, तो मुझे लगता है कि वो अपना सेना राजा को देखा होगा। टाइम इतना मिलेगा राजा को देखेगा कि राजा को देखे जा रहे हैं? नहीं ना। तो वो जो सेना उस टाइम जो राजा होता था, राजा मुख्य नहीं होता था उस टाइम, मुख्य कौन होता था? सेनापति। अब पूरा भले सबको पता है कि हमारा राजा कौन है? सिराजुद्दौला है, लेकिन सब देखा होगा एकरा? कुछ जो नज़दीक होगा वो देखा होगा, लेकिन दूर वाला उसके लिए तो कौन राजा होगा? मीर जाफ़र ना होगा, उसका सेनापति का, कि वही जाता था, पैसा रसद सब वही भिजवाता होगा। तो जफरा था वो क्या कर दिया? चाल चल दिया। जब अंग्रेज आया मैदान में, पलासी में, कहाँ आया? पलासी। पलासी में पहुँचा, भागीरथी नदी के किनारे। किस नदी में? भागीरथी नदी। कहाँ में? पलासी, बंगाल में है। वहाँ पे पहुँचा,
भागीरथी के क्वेश्चन ये पूछेगा कि जो पलासी का युद्ध हुआ था वो भागीरथी नदी के किस तरफ हुआ, दायां कि बायां, ये वो पूछता है। किस तरफ? बायां तरफ हुआ था, सॉरी बायां इस तरफ है ना, किस तरफ हुआ था? बायां तरफ। ठीक, तो अब देखो सब पहुंचा कहाँ, ये सब लड़ाई करने के लिए अलीनगर की संधि के बाद कहाँ पहुंचा? पलासी में। अब पलासी में एक तरफ से कौन पहुंच था? एक तरफ से क्लाइव। कौन गया था मद्रास से? क्लाइव ना। नीचे से कौन पहुंचा? क्लाइव। ऊपर से कौन था? सिराजुद्दौला था, मीर जाफर था, क्योंकि राजा और सेनापति, घसीटी पे तो घर ही होगी। तो मीर जाफर और सिराजुद्दौला, लड़ाई स्टार्ट हुआ किसके किसके बीच? अंग्रेज और सिराजुद्दौला। जीत कौन रहा था? सिराजुद्दौला जीत रहा था। तब जफरा का बोला कि भाई अब जाइए हुजूर, आप घर है, हम देख लेते हैं, संभाल लेंगे हम। तो सिराजुद्दौला संभाल देगा? तो हाँ संभाल लेंगे। तो सिराजुद्दौला मुड़ के भाई घर जाने लगा। तो इस पे जो मीर जाफर का जो बेटा था ग्यास बेग, बेटा का नाम क्या था? ग्यास बेग। ग्यास बेग को बोला कि भाई ख़त्म कर दे, मार दिया सिराजुद्दौला को। तो सिराजुद्दौला को कौन मार दिया? मीर जाफर के इशारा पे उसका बेटा, जिसका नाम क्या था? ग्यास बेग या मोहम्मद बेग? ग्यास बेग। कौन मार दिया? ग्यास बेग ठोक दिया। अब जो इधर मीर जाफरा था वो किसका वफादार हो गया? मीर जाफर किसका वफादार हो गया? अंग्रेज का। चूंकि ये मैच तो कौन जीत गया? अंग्रेज जीत गया ना। पलासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757। याद करने के लिए देखो काल कोठरी, काल कोठरी कब हुआ था? 20 जून 1756। और जस्ट एक साल बाद में 2 दिन बाद पलासी का लड़ाई करवा दिया अंग्रेजों ने। एक साल बाद, एक साल तक अंग्रेज इंतजार किया कि बदला लेबू तो लेबो, कैसो लियो। तो अगला युद्ध हुआ, जीता कौन पलासी के युद्ध में? अंग्रेज। खाली किस जगह को जीत गया? पूरे भारत को कि सिर्फ बंगाल को? सिर्फ यही को जीता ना, क्योंकि बीचवा में था कौन? मगध था, सॉरी मगध बोल रहे हैं यार, मुगल था। ठीक, बीचवा में कौन राज कर रहा था? मुगल। बीच में था अवध, नीचे तुम्हारा अलग था, इधर अलग था, सगरों मतलब टूट गया था, सब क्या हो गया था? टूट गया था। ये सब इससे अंग्रेजे का हो गया था, जो भी नीचे वाला है ना, पलासी आते थे सब अंग्रेज का हो गया था। तो ये सब कौन हथिया लिया? अंग्रेज। बंगाल का हिस्सा कौन? अंग्रेज। अब अंग्रेज किसको, जैसे कि अंग्रेज से वादा कौन किया था जिताने के लिए? जफरा किया था, मीर जाफर को जीते। जफरा किया था कि हम जिता देंगे हुजूर आपको, बदले में हमको क्या मिलेगा? तो अंग्रेज बोला कि तुमको नवाब बना देंगे, यानी अगला राजा कौन बनेगा? तोरा बना देंगे। अब जफरा जो था, जफरा को क्या बना दिया गया? राजा। अब भाई एक चीज बताओ, जब राजा बनेगा तो अंग्रेज कुछ नहीं लेगा उससे? अंग्रेज लेगा कि नहीं लेगा? क्या लिया? पूरा पैसा लिया कि लाओ पैसा लाओ। क्या लिया? जाफर से क्या लिया? मीर जाफर। सबसे पहले इससे पूरा पैसा लिया, धन लिया, जितना था बंगाल में सब धन किसका? अंग्रेज का। हमको भाई इतना चाहिए, खुशी खुशी दे देता जफरा कि भाई अमर हुजूर आप ही हुजूर आला है, जितना है लीजिए, सब तो आप ही का है, दे दिया। अब कोई राज्य में अगर धन अगर फालतू में खत्म होगा तो वो राज्य चलेगा ज़्यादा दिन? तुम ही को मान लो कि 10 करोड़ रुपया है, डेली अगर 10 करोड़ है, डेली अगर तुम मान लो कि 1 लाख रुपया देगा, 1 लाख या 50,000 देगा, कि उतना है 50 लाख ले जाओ। अब ऐसे ही बिना मतलब का, ये नहीं कि भाई किसी तुम यूज में दे रहे हो, तो कितना दिन चलेगा? एक समय ऐसा आएगा कि तुमको पता हो चलेगा यार इतना पैसा था, पैसा तो बचले नहीं है, देंगे कहाँ से? माइंड में चलता है ना। तो जो धन था मीर जाफरा किसको देते जा रहा था? अंग्रेज के। तो ये क्या धनवा रहेगा इसके पास कि खत्म होता जाएगा? खत्म। और एक क्या था अंग्रेज जो था, एक चलता था दस्तक प्रणाली, एक और क्या चलता था? दस्तक प्रणाली। इस दस्तक प्रणाली के हिसाब से मतलब कि एक दस्तक पर टैक्स लगता था। एक आई कार्ड होता है ना, ये आई कार्ड था, कौन? दस्तक। इस आई कार्ड जिसके पास ये दस्तक वाला रहेगा उससे टैक्स नहीं लगता था। मान लो कि राजा का पूरा करीब है, कोई अच्छा काम किया तो उसको कौन सा क्या मिलता था? दस्तक प्रणाली मिलता है, तुमको भाई दस्तक दिया जाता है। तो दस्तक से क्या होता था? उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता था। ई दस्तकवा सब कौन लेने लगा? मीर जाफरा से कौन लेने लगा? अंग्रेज। अब अंग्रेजवा लिया तो खुद दे, लेकिन वो अंग्रेज बेच देता था। कल कहे कि पहले तो फोटो रहता नहीं था, बस नामे रहता था ना। जैसे मान लो दस्तक बना किसके नाम पे? विलियम के नाम पे। अब वो बेच दिया, अब किसको पता वो विलियम है कौन है? बोल गया साहब विलियम, प्रूफ दे दिया। तो जिसको बेचेगा अंग्रेजवा क्या उसको भाई पैसा देगा? अंग्रेज को देगा।
तो दस्तक प्रणाली था, इसका क्या करने लगा अंग्रेज? दुरुपयोग, यानी कि जितना उसको फायदा था, फायदा अपने लिया और किसी और को भी बेच दिया। ठीक, तो इससे जो बंगाल था वो तुम्हारा फायदा में जाएगा, घाटा में जाएगा, घाटा में जाने लगा। तो अब जो था, जब मीर जफरा को समझ में आया कि भाई हमें पैसों नहीं है, ये कर तो भाई अंग्रेजों ने अधिक कर रहा है, ये बोलेगा कोई जफरा उसको, अंग्रेज को नहीं ना। तो जो पैसा देने से मना कर दिया जफरा अंग्रेज को कि भाई वो जो पैसा तो है नहीं, कहाँ से दें। तो अंग्रेज बोला कि साला चुट्टा को हटाओ, नया लाओ। तो इसका दामाद था कौन? मीर कासिम। इसका दामाद कौन था? मीर कासिम। जब मीर कासिम को लाया गया कि भाई क्वेश्चन था मीर कासिम कौन था, तो मीर जाफर के दामाद। ठीक है, मीर जाफर को जब राजा बनाया गया, वहाँ का नवाब बनाया गया, तो सबसे पहले क्या किया, जो राजधानी था, राजधानी कहाँ था इन लोग का? भी मुर्शिदाबाद, बताए नहीं थे स्टार्टिंग में। जो संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली खां था ना, उसने राजधानी कहाँ बनाई थी? मुर्शिदाबाद। ये जो आया मिर्जा कासिम माँ, सबसे पहला काम क्या किया कि राजधानी चेंज कर दिया, मुर्शिदाबाद से कहाँ लेके आ गया? मुंगेर। मुर्शिदाबाद से कहाँ लेके आ गया? मुंगेर। मुंगेर कहाँ में है? बिहार में है। और लाते के साथ बिहार में सबसे पहले कट्टा बारूद का कारखाना डाल दिया है वो, अभी भी है ना मुंगेर में। बंदूक कहाँ मिलता है? मुंगेर जाओ मिल जाएगा, जैसन को जाए जैसन, 1000, 2000, 4000, 10,000 जैसा खोजो। ऐसे नहीं देगा कि एक गोली मारो उसके बाद बंदूक खत्म। एक गोली वाला जैक स्पैरो वाला रहेगा बंदूक, कैप्टन जैक स्पैरो, मतलब एक गोली चलेगा उससे, मतलब कम क्वालिटी वाला देगा। तो कारखाना कहाँ डाल दिया? मुंगेर। राजधानी कहाँ से कहाँ चेंज किया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। किसने किया? कासिम। कौन किया? कासिम। चेंज किया, और चेंज करते के साथ क्या कि ये जो दस्तक प्रणाली था ना, दस्तक प्रणाली को इसको बंद कर दिया। दस्तक क्या किया? बैन। अब जैसे ही बैन किया, जैसे ही अंग्रेज में बमक के फायर, किस पे? कासिम पे। किस साला ये छोटा एक अच्छा तो जफरे था कि जिसको कम से कम प्रणाली दे देता था, पैसा मिल जाता था। लेकिन ये क्या किया, ये समझ गया था कासिम कि भाई अंग्रेज हम लोग को लूट रहा है, तो सबसे पहले राजधानी चेंज किया, और जो दस्तक प्रणाली थी उसको क्या कर दिया? बंद कर दिया कि नहीं चलेगा दस्तक प्रणाली। अब अंग्रेज गरमा गया, अंग्रेज फिर केकरा पास गया? जफरा के पास। वापस किसके पास गया? जफरा के पास। और जफरा पास गया तो जाफर देख रहा भाई पहला मछली मार रहा है बेचारा बैठ के, तालाब होता है ना बंगाल में, होता है नदी है बड़का को, मछली मार रहा था। अंग्रेज बोला कि भाई फिर से नौकरी करेगा, छुड़वाए थे। तो जफरा बोला हाँ बेरोजगार बैठल है, चलिए दिलवा दीजिए नौकरी वोकरी। तो अंग्रेज फिर अगला नवाब किसको बना दिया? कासिमा के बाद फिर से कौन आया? जाफर। यानी पूना कौन आ गया? मीर जाफर। ये तुम्हारा था 1760 से लेके 63 तक। ये कब तक रहा? 60 से 63। और ये तुम्हारा रहा 1757 में लड़ाई हुआ, यानी कि 58 से लेके 1765 तक। जो बीच में गैप था उसको इसी में काउंट कर देना है, ठीक ना। तो सबसे पहले को देखो, अंग्रेज ने प्लासी का युद्ध जीतने के बाद किसको बंगाल का नवाब बनाया? जफरा को। जफरा के बाद किसको बना दिया? कासिम को। अब पूना किसको बना दिया? जाफर को बना दिया। अब जब पूना जाफरा को बनाएगा तो एक चीज़ बताओ, पहले का जो रजरवा राजा रहेगा उसको गुस्सा नहीं आएगा? आ गया, बमक गया कौन? कासिम। कि मतलब ये का नौटंकी कर रखे हैं आप, कभी हमारा राजा होगा राजा, मतलब क्या समझते हैं? पूरा एकदम बमक के फायर एकदम। कासिम पहुंच गया कहाँ? नीचे कौन था? बिहार में कौन था? कासिम था। इधर आपका एक जगह है अवध, इलाहाबाद जो है ना, इलाहाबाद यूपी में एक जगह कौन है? अवध। वो अवध जब पढ़ाएंगे तब मिल जाएगा। अभी बस समझ लो, अभी बस इतना माइंड में डाल लो कि बंगाल के बगल में हो गया कौन सा? ऊपरे अवध। अवध में था सुजाऊ दौला। अवध में कौन था? सुजाऊ दौला। अवध में कौन राजा था? सुजाऊ दौला। ये का दोस्त था, क्या कर? कासिम के। कासिम का दोस्त कौन? सुजाऊ दौला। गया सुजाऊ दौला के पास, पूरा कहानी बताया कि का बताइए दोस्त, ऐसे से बात हो गई, मैं निकाल दो राजा से, राजा बना को फिर हटा दे को, ये लड़ाई कर लो, अंग्रेज से लड़ाई करना हमारा। तो बोला सुजाऊ ठीक है रुक, तू रुक, हमरे को आओ दोस्त हो। इसका एक दोस्त था सुजाऊ दौला को, मुगल। कौन था? शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। तो दोस्त के गो हो गया? 3 गो। कासिमा का दोस्त सुजाऊ दौला, सुजाऊ दौला का दोस्त शाह आलम द्वितीय। अब तीनों मिल गया। अब एक चीज़ बता, देखो एक हो गया बंगाल, अवध, और मतलब मेन तो यही था ना, नीचे जो भी द्वीप था सब पे तुम्हारा अंग्रेज अधिकार कर लिया था। अंग्रेज को सिर्फ जितना था इतना ही हिस्से को
ठीक। अब तीनों साथ में मिल गया, तीनों राजा। अब तीनों क्या सोचा कि भाई अंग्रेजवा के अब क्या करेंगे, मार के भगा देंगे। लेकिन देखो प्लासी का युद्ध का अति कौन किया था, निरीक्षण कौन किया था? जो प्लासी का लड़ाई हुआ उसका देख रेख किसके देख रेख में हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव था या फिर और कोई था? क्लाइव था ना, वही सब देखा था। लेकिन ई युद्धों में देखा कि भाई क्लाइवा था नहीं, वहाँ पे कौन था? हेक्टर मुनरो था। बक्सर में कौन था? हेक्टर मुनरो। कौन था? हेक्टर मुनरो, ठीक है। कौन था? हेक्टर मुनरो। तो जब बक्सर का युद्ध जब हुआ तो एक तरफ से अकेले कौन था? अंग्रेज था या फिर हेक्टर मुनरो था, और एक तरफ से केगो कौन कौन? बंगाल से कौन था? मीर कासिम। अवध से सुजाउद्दौला, अवध से सुजाउद्दौला। और ऊपरे मुगल से कौन आया था? शाह आलम द्वितीय। तीनों दोस्त मिलकर तिलगुट सेना बनाया, कुछ सेना हमर, कुछ तोर और कुछ तोर। और लड़ गया केकरा से? अंग्रेज से। लेकिन अंग्रेजवा के अब एक ही बताइए, हम लोग भारत वाला किससे लड़ाई करता था? लाठी से कि बेलचा से? लाठी, तलवार, फलसा, यही सबसे ना। वो अंग्रेजवा इससे लड़ता था, सीधे एकदम मारो साले को, ठोक दो, सीधे आवे, नज़दीक आवे, पूरा आ रहा नीचे नज़दीक आकर ठोक दो, बचेगा नहीं। तो खुद बता, एक तरफ तुम तीन को सेना मिलकर तलवार लेके आ रहा है, अल्लाह अकबर या फिर जो भी बोल के हल्ला करते आ रहा हो, ख़त्म कर दो। एक तरफ से कौन था? हेक्टर मुनरो। नज़दीक आया, ठोक दिया सबको। जीत कौन गया? हेक्टर मुनरो। अब जीत गया तो एक चीज़ बताओ, अब भाई तुम तीनों हार चुके हो, तो ये राज किसका हो गया? जब प्लासी का लड़ाई हुआ था तो कितना जीता था अंग्रेज? खाली यही था ना, खाली बंगाल था। लेकिन इसमें तुम्हारा 3 जगह के जीत गया। दिल्ली जीत गया, इलाहाबाद वाला जीत गया, यूपी जीत गया, इधर तुम्हारा बंगाल तो जीत ही था, ठीक है। तो तीनों को नीचे, सॉरी, बिहार वाला जीत गया। तो ये जो इतना हिस्सा था, अभी सब हिस्सा कौन हथिया लिया? अंग्रेज। अब अंग्रेज को हराने वाला है यहाँ पे भारत में, खत्म। तो क्वेश्चन आज 2। सबसे पहला एक पूछेगा कि भाई अंग्रेज को पूरे भारत का साम्राज्य कब मिल गया? बक्सर लड़ाई में। यानी पूरे भारत का साम्राज्य कब मिल गया, उसके हाथों में चला गया था? बक्सर के युद्ध में। बक्सर के युद्ध में भाग कौन कौन लिया था? शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला और मीर कासिम, ठीक है। अब देखो जब जीता तो अंग्रेज, अब भाई नियम कानून कौन देगा? अंग्रेज देगा। तो सबसे पहले अंग्रेज जो था एक नियम दिया कि जितना है अब राजपाट सब कौन देखेंगे? हम देखेंगे। हम का मतलब पैसा वाला सब चीज़ कौन? अंग्रेज देखेगा। मीटिंग किया था कौन? जीता था कौन? अंग्रेजवा, मुनरो। लेकिन जो इसका जो मीटिंग अरेंज किया था, मतलब देखने आया था क्या नियम, क्या बाकायदा सब चीज़ बनाएंगे, वो आया था। फिर क्लाइव आया था। किसको पकड़ के लाया था? क्लाइव को, कि भाई क्लाइव जी, क्लाइव चाचा थोड़ा देख लीजिए इसको क्या है क्या नहीं है। तो इसका देखो लड़ाई कौन किया था? हेक्टर मुनरो। लेकिन इस पर कानून कौन बनाया था? क्लाइव। क्लाइव आया तो सबसे पहला एक संधि हुआ था। पहला संधि कौन सा हुआ? बक्सर का ना। हुआ कहाँ? इलाहाबाद में। जब पिटाया सब तो भागा था, तो सबको अंग्रेज कहाँ लेके आ गया था? इलाहाबाद। तो इलाहाबाद की पहली संधि, इलाहाबाद की संधि, ये हुआ था आपका 12 अगस्त 1765 को। कब हुआ था? 12 अगस्त 1765 को। चूँकि 1764 में क्या हुआ? बक्सर का युद्ध। 24 अक्टूबर 1764 में क्या हो गया? बक्सर का लड़ाई हो गया। लेकिन जस्ट एक, अब भाई पिटाया है तो हड्डी टूटेगा ना, तो 1 साल ठीक होने में लगा। ठीक हुआ तो अंग्रेजों ने सबको पकड़ा, पकड़ के कहाँ लेके गया? इलाहाबाद। और वहाँ पे संधि किया कि जितना तुम्हारा साम्राज्य है भाई, सब का देख रेख कौन करेगा? हम करेंगे। हम का मतलब ये नहीं कि तो नौकर उकर के हम ही देखेंगे, तो नौकर उकर तू देखो, पैसा नौकर के तुम दो, जितना टैक्स आएगा सब कौन लेगा? हम लेंगे। ये कौन बोल दिया? अंग्रेज। तो यहाँ पे अब जो ये इलाका था, यहाँ पे कितना राजा राज कर रहा था? 1 कि 2? क्या राज किया? फिर तो समझो, यहाँ पे जो भी टैक्स लेगा, जो भी टैक्स आएगा, जो भी अच्छा आमदनी होगा, वो सब कौन लेके जाएगा? अंग्रेज। और जो छोटा मोटा है उसको कौन रखेगा? तुम लोग रखेगा। जो रजवन था उसको कौन रखेगा? तुम रखेगा। तो अब यहाँ पे राजा के गो? 2 गो। एक केंद्र में हो गया कि सब चीज़ बड़ा बड़ा काम हम, और छोटकन दे दिया नीचल का रजवन के। जो जीता था, जो साथ दिया था, उसको क्या बना दिया? अंग्रेज। अपना थी बना दिया। भाई तुम यहाँ का तुम पैसा दीवानी देखो, यहाँ का तुम देखो, ठीक है। उड़ीसा किसको दे दिया था? बिहार का सिताब राय।
दुर्लभ राय, ठीक है, ये सबको दे दिया दीवानी कि भाई यहाँ का जितना टैक्स आएगा सब तुम लोगे, और तुम किसको देगा, हमको देगा। अब यहाँ पे राजा के गो दुग्गो, तो यहीं से शुरू हुआ था द्वैध शासन। यहीं से क्या शुरू हुआ, द्वैध शासन। द्वैध शासन कब से शुरू हुआ था, 1765 से। शुरू कब हुआ, 1765। ये रहा था 1772 तक। ये कब तक रहा था, 1772। कब तक, जब तक कि वारेन हेस्टिंगस ना आ गया। वारेन हेस्टिंगस आया, वो क्या किया, द्वैध शासन को खत्म कर दिया। बहुत ही कचरा शासन था ये वाला द्वैध शासन। इसमें सब पैसा अंग्रेज लेके चल जाता था, कुछ बचवे नहीं करता था, सब पैसा टैक्स वही लेके जाता, बचेगा कुछ नहीं। तो द्वैध शासन का अंत कब हुआ, 1772। लगा था कब, 1765 में। लगाया था कौन, भारत में कौन लगाया, क्लाइव। बोल देगा द्वैध शासन के जनक था, नहीं, भारत में बोलेगा। भारत में सबसे पहले द्वैध शासन का यूज कौन किया, तो क्लाइव किया, जो बंगाल में जीता था, जो कानून बनाया। लेकिन अगर बोल देगा इसका जनक, तो इसका जनक था लियो कार्टेस। जनक कौन था इसका, द्वैध शासन का जनक लियो कार्टेस। जनक कौन था, लियो कार्टेस, ठीक है। इतना समझ में आ गया, शुरू से बताओ। बंगाल का, इसको मिटा देते हैं, बताओ बंगाल के संस्थापक, कस के बोलो, मुर्शिद कुली खां। योग्य शासक था, नहीं था। उसके बाद अगला कौन आया, सुजाउद्दीन। सुजाउद्दीन के बाद अलीवर्दी खां। सुजाउद्दीन के बाद अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां रहा 1756 तक, लेकिन वो उससे उतना काम नहीं हुआ। तो फिर अगला कौन आया, सिराजुद्दौला। इसका बंगाल का नवाब कब बना, सिराजुद्दौला 10 अप्रैल 1756 को नवाब बन गया। नवाब बनते के साथ अंग्रेजों का कौन सा बाजार था, कौन सा बाजार था जहां से अंग्रेज को रगेत दिया था सिराजुद्दौला, कासिम बाजार था। कौन सा बाजार, कासिम। अंग्रेज कहाँ भागा सब छोड़ छाड़ के, फ्रॉग फुल्टा द्वीप पे। कहाँ भागा था, फुल्टा द्वीप पे। अब फुल्टा द्वीप पे भागा, जस्ट अंग्रेज फिर ले लिया परमिशन कि हमको क्या बनाना है, किला बनाना, अनाज रखे लगी। उस किले का नाम क्या था, फोर्ट विलियम, ठीक है। कौन सा किला था, फोर्ट विलियम। उस फोर्ट विलियम किले के आड़ में क्या बनाने लगा, पूरा बारूद रखने वाला, मतलब तोप रखने वाला इलाका एक तरह से बनाने लगा था। उसको क्या बोल सकते हो, तो एक ढांचा रखते हो ना, तो देखिएगा पता चल जाएगा भाई कोची रखेगा वहाँ पर ही। जैसे मान लो कोई पुलिस का जो आगे बोड़ा में सरिया के रखता है ना, तो काला बनाता है वो सब, बंदूक रख के एम लेने के लिए या फिर छिपने के लिए, यही ना कि गोली जो मारे नहीं आई पर इस तरफ। तो देख लिया भाई सब किसको पता चल गया, सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला क्या किया, हमला कर दिया फोर्ट विलियम पर। के को आदमी पकड़ लिया, अब काजे किया, सबको बंद करके अगला दिन खोला तो के को बचा, 23 को, ठीक है, 23 को बचा। इस घटना को क्या बोलते हैं, लाल बोल रहे हैं, काल कोठरी की घटना। काल कोठरी घटना कब हुई, 20 जून 1756। 20 जून 1756 कोठरी हुआ तो अंग्रेज क्या किया, संधि करना चाहेगा, करेगा ना। तो कौन सा संधि, अलीनगर की संधि। संधि कौन सा, अलीनगर का। कब, 9 फरवरी 1757 में, ठीक है, 9 फरवरी 1757। अलीनगर की संधि किसके किसके बीच, सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में। सिराजुद्दौला और अंग्रेज के बीच में जब अलीनगर संधि हुआ तो सिराजुद्दौला हो गया शांत कि भाई अब तो भाई हम जीत गए, संधि हो गया। लेकिन अंग्रेज क्या करने लगा, अपना प्लान बनाने लगा, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, नहीं साथ देगा तो उसका करेंगे। बताओ तो प्लासी का युद्ध कब हुआ, 23 जून 1757, मतलब जस्ट काल कोठरी के 1 साल बाद, बस 3 दिन और जोड़ देगा। 20 को हुआ था, ये कब हुआ था, 23 को हुआ था। तो प्लासी का युद्ध हुआ। बता दो प्लासी के युद्ध में किसके धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला मारा गया, मीर जफरा था। उस मारा था कौन, गैसवा मार दिया था, बेटा था किसका, जाफर का। अब सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद अगला नवाब किसको बना दिया गया, जाफर को। जाफर को, जफरा किसको बना दिया, जफरा, ठीक हो। जफरा जैसे ही बना वहाँ का राजा, तो क्या कर दिया गया, पूरा पैसा किसको देने लगा, अंग्रेज को। चापलूस देखे हो, चापलूस
दोस्तों पर ही रहेगा वैसे, खाली खाए पी रहेगा साथ है, फिर उसके बाद काम होगा तो फिर ना हो तो देखना। कभी अगर मान लो कि कभी फ़ोन करते हो, कभी भी दिक्कत में रहेगा तो फ़ोन करना। 100 में कम से कम 90 को दोस्त चीज़ें सुनेगा पूरा कहानी, तो फिर कहता हूँ ये बात हो देखा ही अब यही होता है, कोई साथ नहीं देगा, सिर्फ मम्मी पापा के अलावे। दोस्त भी बोलता है ना कि हम साथ हैं, वो भी नहीं देगा। आजमा के देख लियो कभी, भले छोटा मोटा हम दे दे, वो बात की बात, लेकिन जब इमरजेंसी पड़ेगा तो जिसको तुम अपना सब चीज़ बताते हो ना, वो नहीं देगा साथ। अपवाद छोड़ के, लेकिन हम वो अपवादों नहीं है, ठीक है। तो इस किसके धोखाधड़ी के कारण मर गया ये सिराजुद्दौला? सेनापति जफरा मरवा दिया कि भाई मारो इसको। अगला किसके लालच में? नवाब लालच में अंग्रेज के, मतलब कि हम राजा बनेंगे। कहाँ के? बंगाल का। बन गया, बनने के साथ पूरा पैसा तुम ले जाओ अंग्रेज, सब पैसा तो दे दिया अंग्रेज के। अंग्रेज को पैसा दिया तो क्या हुआ? अंग्रेज खुश हो गया, बड़ी बड़ी पैसा दे रहे, रखे गरे बनाओ राजा, उसको बनाया। लेकिन भाई पैसा आना भी तो चाहिए, तुम दे रहा है तो 10 लाख तुम्हारे पास रुपये डेली तू दाने कर रहा है, तो कहीं से आएगा तब तो तू करेगा ना। खत्म। तो उसका पैसा दे क्या होने लगा? उसका जफरा का खत्म होने लगा राज्य का पैसा। अब तू टैक्स कितना बढ़ाएगा जनता पे? टैक्स देगा जाता जनता? नहीं देगा, वो सब विद्रोह कर देगा। तो भाई इसको भी डर था। एक और प्रणाली था, कौन सा? दस्तक प्रणाली। उसका फायदा कौन उठाने लगा? अंग्रेज। फायदा अपने लेवे करता था, भी अंग्रेज है मेरे पास दस्तक प्रणाली, हम टैक्स नहीं देंगे। साथ में बेच देता दूसरों के। मान लो कोई उज्जर लड़का कोई है, उसको दे दिया कि ले जो हम हूँ अंग्रेज, दे दिया। तो फायदा उठाने लगा आसपास का आदमी भी, जिसको इसको बेच देता था सब। मान लो पुर्तगाल से गया, दे दिया कि देख मेरे पास है, इतना हम देंगे, ले जाओ। अब भाई टैक्स से बचने के लिए कोई भी कुछ करता है ना। जैसे मान लो तुम मंथली 10 करोड़ रुपया कमाता है, अब तुम चाहता है टैक्स ना दे सरकार को, तो क्या करेगा? कुछ ना कुछ प्लान करेगा। टैक्स तो भाई 30% तो लेगा ही लेगा। अब तुमको बचने के लिए कोई तो प्लान करेगा ना। तो प्लान सोचो फिर कैसे बचाएं 30 लाख रुपया। अगर कोई बोले आदमी कि भाई तुम 30 लाख तुमको बचाना, 5 लाख हमको दे दो, बाकी 25 तुमको दे देंगे, तो नहीं दे देगा उसको। तुमसे सरकार कितना लेगा? 30 लाख 10 में कितना ले लेगा? 3 लेगा ना। 100 में 30 ले लेगा, सिंपल समझ ले, 100 में 30। अब तुमसे कोई आदमी बोला हमको 10 दे दो, बाकी 20 तो बचा देंगे, तो क्या करेगा? सरकार को देगा कि आदमी को देगा? बाकी 20 बचेगा ना। तब 100 में 90 आ जाएगा तुम्हारे पास। तो यही होता है, जैसे सब तुम्हारा टैक्स चोरी होता। ये बताओ, पैसा तो ख़त्म कर दिया। अब ख़त्म करने के बाद क्या हुआ कि अगला जो तुम्हारा राजा आया, किसको बना दिया अंग्रेज बा? क्योंकि पैसा नहीं दे रहा था अंग्रेज वाला, इस साल चोटा हो गया, पैसा नहीं दे रहा है, तो अगला किसको बना दिया? कासिम को बना दिया। कासिम माँ क्या किया? सबसे पहला काम, राजधानियाँ बदल दो, साला न रहेगा नज़दीक अंग्रेज के, नहीं सब ज़्यादा उल्टा पुल्टा करेगा चक्कर पकड़। तो अंग्रेज कहाँ से कहाँ कर दिया चेंज? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। मुंगेर कहाँ में है? बिहार में। और जैसे बिहार में लाया, सीधे भाई अपन क्षेत्र अपन लगा दिया सब बुद्धि, तुरंत बारूद का कारखाना फैक्ट्री सब डालना शुरू कर दिया। अंग्रेज को पता चला साला ये तो कसीमा तेज निकल रही, तो पूरा बारूद हमनी के खिलाफ कर रहा है। ठीक, ये हो गया। दूसरा, दस्तक प्रणाली क्या कर दिया? खत्म, कि अब दस्तक प्रणाली नहीं रहेगा। तो दस्तक भी खत्म और राजधानी भी चेंज। अब अंग्रेज को बंगाल से बिहार आने में समय लगता ना, तब तक अब ऐसे बिहारी देखना कोई भी चीज़ तुरंत सीख लेता डुप्लीकेट करे में। देखे हो, कोई भी चीज़ दिखला दे बिहारी के का, तो अरे गाने उठा लेंगे, साउथ के गाना था, बिहार में देखा कितना एकदम उसका कॉपी कर दिया, सब गर्दा कर दिया। तो बिहारी कॉपी करने में सबसे ऊपर रहता है। तो बंदूक देखा था अंग्रेज के कि भाई जैसे रहा हो, बिहार में बनाना शुरू कर दिया, फैक्ट्री डाल दिया। भले उसके पास मटेरियल नहीं था, लेकिन ऐसा था 2-3 गोली चल जाता था। अभी भी है, चलेगा 2-3 गोली ले 500 में जाके, 500 नहीं 1-2 हज़ार दे देगा तुमको, 1 गोली चलेगा। और उसके बाद अगला मुँह बांधेगा इसे, अब ना छूट दो। ठीक है, मिर्ज़ापुर में देखा है सब, है ना। तो वो हो गया आपका। कासिम क्या कर दिया? फैक्ट्री डाल दिया, दस्तक प्रणाली खत्म कर दिया, धन देना अंग्रेज को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। अब धन तुमको नहीं देंगे। अब उसके बाद क्या किया अंग्रेज की? कसीमा से बमक गया। अब वापस किसको लेके आया अंग्रेज टांग के? जफरा को फिर लाया कि चल तोरा राजा बनाओ हो। जब कसीमा तो दामाद बदमाश निकल गए, तो फिर राजा कौन बना? जफरा। बमक के कौन भाग गया? दम पनक के कसीमा दम पनक के भाग गया। का समझता तू रे, कभी हमारा राजा ओकरा राजा, कल तू ओकरा कर देगा। बमक के भागा किसके पास? अपन दोस्तवा के पास। दोस्तवा कहाँ के राजा था? अवध का था।
नाम क्या था उसका? सुजाऊ हुआ, तो मोटा, उसका नाम क्या था? सुजाऊ दौला। और सुजाऊ दौला बोला कि ऐसा बात हो मारना हो तो हाँ, तो रुक हमारे गाँव दोस्त हो बुलावा ही हो। वो किसको बुलाया? सालम द्वितीय के। कहाँ से? दिल्ली से, कि चल भाई ठोकना है कोई के। पकड़ के तीनों तिलगुट सेना बनाया और कहाँ भागा? कहाँ आया लड़े? बंगाल में, सॉरी बिहार में आया, बक्सर में, सॉरी कहाँ आया? बक्सर में, बिहार में है ना बक्सर। कितना किलोमीटर यहाँ से होगा? मान लो 50 और 25 75 किलोमीटर होगा लगभग। बक्सर में क्या किया? बक्सर में क्या किया? लड़ाई हुआ, स्टार्ट हुआ, ठीक है। जीत एक तरफ से कौन? हेक्टर मुनरो, और एक तरफ से क्या को सेना? 3 गो के। लेकिन जीता कौन? मुनरो। भाई इसके पास बंदूक था, इसके पास तलवार था, स्वाभाविक है कौन जीतेगा? अंग्रेज जीतेगा। अब अंग्रेज जीता तो अब खुद हेक्टर मुनरो भाई उसके भले सेनापति था, लेकिन मुनरो किसको बुलाया? क्लाइव को बुलाया। कहे कि प्लासी का कौन जीता था? क्लाइव जीता था। इसमें भी किसको बुलाया गया? क्लाइव को। आइए हुजूर थोड़ा सा देख लीजिए क्या करना है आपको। तो सबसे पहले क्लाइव क्या किया? इलाहाबाद की संधि कब किया? 12 अगस्त 1765 में। किसके किसके बीच होगा? पहला हुआ था तुम्हारा, देखो इसको तो मार दिया कसीमा को, कसीमा के तो मार देगा। बचा कौन? सुजाऊ दौला। ओकरा मार कूच काट के भगा दिया भाग यहाँ से छोटा। ऊपरे कौन था? सालम द्वितीय। ओकरा पूरा मार मारा अंग्रेजवन कि तू कहाँ आया था रे? तो बोला मैं दोस्त था लेके चला था हमारा कि चल मारे लाओ, तो ओकरो मारा सालम द्वितीय को भी। फिर सालम द्वितीय को पकड़ के लाया इलाहाबाद, और वहाँ पे क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि कब हुआ? 12 अगस्त 1765 को। 12 अगस्त 1765 में क्या हुआ? इलाहाबाद की पहला संधि, जिसके अंतर्गत जितना था बिहार, बंगाल, उड़ीसा दीवानी ले लिया कौन? अंग्रेज। ये सब पे पैसा कौन टस लेंगे? हम। और जैसे केंद्र में 2 राजा आया तो उसको कौन सा प्रणाली? द्वैत शासन प्रणाली, नहीं द्वैत शासन, ठीक है। तो द्वैत शासन के जनक कौन था? क्या इंडिया में हुआ था द्वैत शासन का जनक? नहीं, उसका नाम था कौन सा? लियो कार्टेस, लियो कार्टस। लेकिन इंडिया में लगाया कौन सबसे पहले? क्लाइबा लगा दिया, ठीक है। इसके तहत जो बिहार, बंगाल, उड़ीसा की जो दीवानी है वो कौन देखेगा? दुर्लभ राय देखेगा, सीताब राय देखेगा, ठीक है, ये सब देखेगा। और जो भी छोटा मोटा चीज़ है वो सब कौन देखेगा? राजा देखेगा। इसका द्वैत शासन का अंत कौन किया? हेस्टिंगस। कब किया? 1772। तो द्वैत शासन कब से कब तक था? 1765 से लेकर 1772 तक। इतना याद हो जाएगा। सिराजुद्दौला का सेनापति जफरा था। धोखा कौन दिया? जफरा दिया। काल कोठरी घटना कब हुआ? 20 जून 1756 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757। अलीनगर का संधि किसके किसके बीच? सिराजुद्दौला और अंग्रेज, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 24 अक्टूबर 1764। किस नदी के किनारे? अब ये कौन सा हुआ था? प्लासी। प्लासी किस तरफ हुआ था भागीरथी के? दाएं या फिर बायां, ठीक है। इतना याद हो जाएगा। मिलता है फिर।